अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। ये विचार थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स के। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत एनवां पद से संबंधित समस्याएं हमारी चल रही हैं, जिसमें इससे पहले हमने एक भाग कर लिया है और आज एक बार दोबारा से एनवें पद से संबंधित कुछ समस्याओं को हल हम करने वाले हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52। ठीक है, 10वां पद क्या है? 52 है। तथा 16वां पद 82 है। तथा 16वां पद 82 है। इसका 32वां पद ज्ञात करो। ठीक है भाई, इस श्रेणी का 32वां पद ज्ञात करो। ठीक है, समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है तथा 16वां पद 82 है। इस श्रेणी का 32वां पद ज्ञात करो। जो हमारे एनवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an तो nवां पद है, a हमारा प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या है और d क्या है? सार अंतर होता है। ठीक है, तो यहां से जो दिया गया है 10वां पद, ठीक है, 10वां पद क्या दिया गया है? 52 दिया गया है। ठीक है, तो 10वें पद के लिए फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि इसका जो प्रथम पद है वो a है, कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका d है, और जो 10वां जो n का मान है वो कितना है? 10 है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट करते हैं। a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 52। a प्लस 10 में से 1 गया, 9d आ गया बराबर 52, और समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार a16 का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया? 82 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहां से वैसे तो सीधी सी बात ये है कि n-1 होता है तो a प्लस 15d कर सकते हो आप, है ना? क्या कर सकते हो? a प्लस 15d बराबर 82। लेकिन चलो एक स्टेप अभी बढ़ा लेते हैं। 16 माइनस 1 d बराबर 82 और a प्लस 15d बराबर कितना आ जाएगा? 82, और समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें x और y जो दो चर होते थे उनका मान हम निकालते थे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। वही a और d दो चर मान लो, उनके मान निकाल लीजिए, और फिर 32वां पद निकालने के लिए कहे या पूरी समांतर श्रेणी निकालने के लिए कहे, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो a प्लस 15d बराबर क्या है? 82। समीकरण नंबर 2 है आपका। पहला समीकरण क्या है? a प्लस 9d बराबर 52। समीकरण नंबर 1। a कट जाएगा तो क्या करें? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर यहां माइनस, यहां माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। a से क्या हो जाएगा? कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये तो 6d हो जाएगा। ठीक है, और इधर से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक, तो d का जो मान है वो 6 पंजे 30 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब किससे?
समीकरण एक से देखेंगे। a प्लस 9 गुणा 5, 9d है ना, तो 9 गुणा 5 बराबर क्या है 52 है। तो a प्लस 9 पंजे 45 बराबर क्या है 52 है। a बराबर निकालेंगे तो 52 में से 45 को हम घटा देंगे, और 52 में से अगर हम 45 को घटाते हैं तो कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे। a का मान भी आ गया है, d का मान भी आ गया है, और हमें निकालना क्या है 32वां पद निकालना है। इस श्रेणी का 32वां पद ज्ञात करो। चलो निकाल देते हैं। a प्लस 31d आ जाएगा। a का मान तो 7 है, प्लस 31 गुणा d का मान कितना है 5 है। ये तो 7 ही रहेगा, और ये 5 एकम 5 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको जोड़ देते हैं तो 7 और 5 12, और कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारा जो मान आया है निकल करके वो कितना आया है 162 आया है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है तथा 16वां पद कितना था 82 था। a और d है ना, a का मतलब क्या है प्रथम पद, और d का मतलब क्या है जो हमारा सारवंतर है। यही दो चीज जरूरी हैं किसके लिए, समांतर श्रेणी लिखने के लिए, या समांतर श्रेणी का कोई भी पद लिखने के लिए। ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं a और d, तो फिर हमें कोई भी पद ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे सामने, और हमने उसे हल भी कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि कौन सा है हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो एक बार फिर दोबारा से लिख लेंगे। nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, ये है हमारा nवां पद। इसी पर आधारित है हमारी एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की, लेकिन उससे पहले हम कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है, और अब हम बात करने वाले हैं किसकी, दूसरे वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पदों का योग। ठीक है, दूसरा है ना, हाँ, क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें, ठीक है, 5वां पद है और 9वां पद है, और उसका जो योग है वो कितना दिया गया 72 दिया गया। 5वें तथा 9वें पदों का योग 72 है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पदों का योग 72 है, और 7वें और 12वें पदों का योग 97 है। ठीक है, और कौन सा है 7वां। ठीक है, और 7वें तथा 12वें पदों का योग कितना है 97 है। 5वें तथा 9वें पदों का योग कितना है 72 है, और 7वें और 12वें पदों का योग क्या है 97 है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तब समांतर श्रेणी ज्ञात करो। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ये कोष्टक में हमने
यहां बॉक्स में बंद कर दिया। क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के पांचवे, अब पांचवे पदों की बात करता है तो A5 लिख देते हैं, ठीक है, और 9वें पद की भी कह रहा है तो A9 लिख देते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। अब यहां फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो A का A रखो, n-1 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4D आ जाएगा। ऐसे ही A9 यानी कि A प्लस n-1 तो 1 कम करके लिख लिया करो, है ना, n-1 है ना फॉर्मूले में, 8D बराबर क्या है, 72 है। A और A को जोड़ा 2A आ गया, 8 और 4 12D बराबर कितना है, 72 है। तो A प्लस 6D 2 का भाग दे दिया है ना, 2 का भाग दे दिया है समीकरण में, चलो लिख भी देते हैं, है ना, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दिया तो यहाँ A बच गया, यहाँ 6D बच गया, और ये 36 दूनी 72 होता है, 2 तिया 6 2 6 12। समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अगले में कहता है कि 7वें और 12वें पद, 7वां पद और 12वें पद को जोड़ दो, A7 और A12 लिख दिया, ठीक है, कितना दे रखा है उसने, 97 दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, A7 के लिए फॉर्मूला लगाओ, चलो, तो A प्लस में क्या आ जाएगा, 6D आ जाएगा ना, A प्लस n-1 इंटू डी है तो 7 माइनस 1 6D है ना, प्लस 12 है तो A प्लस में क्या आ जाएगा, 11D आ जाएगा, बराबर कितना दिया गया, 97 दिया गया है, ठीक है। अब A और A को जोड़ दो, कितना आ गया, 2A आ गया, और 11 और 6 को जोड़ेंगे, 11 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17D आ जाएगा, बराबर 97। और समीकरण नंबर क्या है, 2 है। और समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, वो A प्लस 6D बराबर 36 है, A प्लस 6D बराबर क्या है, 36 है। इससे पहले 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा हमें उसे बराबर करने के लिए, तो हमने इसमें भाग देना गलत दिया था भाग, ठीक है, यहाँ पर फंस गए हम आकर के, है कि नहीं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले 2 का गुणा करना पड़ेगा अब इसमें, तो इसमें चलो 2 का गुणा कर देते हैं। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2A प्लस 12D बराबर कितना आ जाएगा, 72, पहले वाला ही आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 2A प्लस 17D बराबर क्या है, 97 है, ये समीकरण नंबर 2। अब भाई देखो, विलोपन विधि में एक चर के गुणांक बराबर होना जरूरी है, तो A के गुणांक बराबर हो जाते, या तो इसमें भी भाग लग जाता तब तो A हो जाता, लेकिन इसमें भाग लग नहीं रहा क्योंकि विषम संख्याएं आ गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया है। अब क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 17 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 5D हो जाएगा, ठीक है। 97 में से तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट के D बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25, D का मान आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से A का मान निकालना है, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से जब A का मान निकालेंगे, समीकरण 1 है क्या आपका, 2A, इसमें आप भाग देने वाला ले सकते हो ना, A प्लस 6D बराबर 36, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए A प्लस 12D बराबर क्या है, 72 है। 2A प्लस 12D बराबर 72, तो 2A का 2A प्लस 12 गुणा में 5 बराबर क्या है, 72 है। तो 2A 12 पंजे 60 बराबर 72, तो 2A बराबर 72 माइनस 60 कितना, 12, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 2 6 की 12, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी समांतर श्रेणी क्या होगी। तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो
प्रथम पद से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? प्रथम पद से शुरू होती है। तो प्रथम पद तो हमारा कितना है? 6 ही दिया गया है। कितना दिया गया? 6। अब इसमें सारवंतर को जोड़ते जाएंगे। जो डी का मान आया था उसे हम जोड़ते जाएंगे। 5 आया है तो 6 में 5 जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 में 5 जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 में 5 जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो आपकी जो समांतर श्रेणी है वो 6, 11, 16 और 21 और इसी प्रकार से 26 और आगे के पदों की तरफ बढ़ती रहेगी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना? आपने अच्छे से समझा भी है उसको। ठीक है, और उसके बाद आपने समांतर श्रेणी भी निकाल ली है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन के बाद कौन सा होगा? तीसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यही nवें पद से संबंधित है। ठीक है, और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम समीकरण बनाते जाते हैं और हमारे मान निकल जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी? तीसरे वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पढ़ने पर ही पता लगेगा। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद आप आसानी से तीसरे वाले क्वेश्चन को भी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना? ये तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही सरल होती है समांतर श्रेणी। ठीक है, कुल इसमें 2 ही फॉर्मूले होते हैं। एक तो an वाला होता है और एक कौन सा होता है? sn वाला होता है। ठीक है, जिसमें हम पदों का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पदों का योग निकालते हैं, जो sn वाला होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम nवें पद की ही बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा कौन सा? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में। समांतर श्रेणी भी हमने निकाल ली थी इसमें, है ना? ए और डी की कहानी है सारी। ए और डी है तो कोई भी पद निकालवाइए, समांतर श्रेणी निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि समांतर श्रेणी, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। कहता है यदि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या है? 9 के बाद क्या दिया गया? 7 दिया गया है। 7 के बाद क्या दिया गया? 5 दिया गया है। एक समांतर श्रेणी है, दूसरी भी है। तथा 15 के बाद क्या दिया गया? 12 दिया गया है। 12 के बाद क्या दिया गया? 9 दिया गया है। के nवें पद समान हैं। ठीक है, के nवें पद क्या है? समान हैं। ठीक है, तो n का मान ज्ञात करो। तब n का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो जो पहली हमारी समांतर श्रेणी है वो ये है, और दूसरी जो समांतर श्रेणी है वो 15, 12, 9। ठीक है, तो इसका जो हमारा प्रथम पद है वो क्या है? A1 मान लेते हैं। ठीक है, कितना है? 9 है। और इसका D1 निकालेंगे। D1 से मतलब इसका सारवंतर। तो 7 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसको A2 मान लीजिए, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, है ना? परेशान मत हो ना, डैश भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही D2 मान लो। 12 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब इसका A1n, ठीक है, और इसका जो A2n है वो क्या है? बराबर है। इसका nवां पद और इसका nवां पद क्या है? बराबर है। इतना समझ लीजिए आप। जब बराबर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
कि A1 प्लस है ना n-1 इंटू क्या करेंगे D1 करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो A2 प्लस n-1 इंटू क्या लगाएंगे D2 लगाएंगे। ठीक है, A1 A2 में आप कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, तो ये हमारा 9 आ जाएगा प्लस n-1 रहेगा, D कितना है -2 है। ऐसे ही ये 15 आ जाएगा और ये n-1 इंटू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, जैसा मान था वैसा हमने रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये 9 का 9 से -2 का -2n और ये प्लस का 2 आ गया बराबर 15 का 15 और माइनस का 3n और प्लस का क्या आ गया 3 आ गया। 9 और 2 11 हो गया, माइनस का 2n हो गया, 15 3 18 हो गया, माइनस का क्या आ गया 3n आ गया। यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपका सवाल लगभग हो चुका है। इन सबको इधर ले जाओ। ठीक है, इन सबको जब इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आओ सबको, है ना 11 को इधर ले आओ, n को इधर ले आओ, तो -2n प्लस 3n, -2n इधर था 3n को इधर ले आए बराबर 18 माइनस क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, 11 को क्या कर गए हम इधर ले गए हैं। ठीक, अब इसके बाद ये तो n बचा और 18 में से जब 11 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो n का मतलब है कि इस श्रेणी का 7वां पद और इस श्रेणी का 7वां पद दोनों क्या है बराबर हैं। n का मान जो आया है निकल करके वो कितना आ गया है हमारे सामने 7 आ गया है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, बस ये मुझे थोड़ा सा यही लग रहा है कि आप ये A1 और A2 में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। कौन सा चौथा क्वेश्चन? ये तो था हमारा दो समांतर श्रेणी, ठीक है, दी गई थी और उनके हमें nवे पद समान दिए गए थे, n का मान हमें निकालना था। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, काफी अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया है ना, और लेकिन आधारित किस पर हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि nवे पद पर आधारित है ना, nवा पद। अब फॉर्मूला तो आपको अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो इतना रट जाएगा कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। तो देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कहता है समांतर श्रेणी। ठीक है, एक हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें दिया गया है 3, 10, 70 है। ठीक है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद इसके 13वें पद से कितना अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, प्रश्न तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। तो जो पद है वो क्या है, an है, और किस से 13वें पद से। ये पद जो माना है कौन सा पद, वो कौन सा an है। ठीक है, और कौन से पद से अधिक है, वो 13वें पद से अधिक है। घटा दिया और घटाने पर कितना आना चाहिए, 84 आना चाहिए, हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला लगाइए, लेकिन फॉर्मूले के लगाने से पहले यहाँ पर a का जो मान है वो कितना है 3 है, और d का जो मान है 10 - 3 कितना है 7 दिया गया है। ठीक है, n का मान तो हमें निकालना ही है इसमें, तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a प्लस, ठीक है, a प्लस
कितना आ जाएगा 12D आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि 13 की जगह क्या आ जाएगा 12D आ जाएगा, क्योंकि n-1 है ना। और इसके बाद बराबर क्या है 84 है। तो देखो यह मान रख लीजिए, लेकिन मान नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि a तो आपका कट ही जाएगा। -a माइनस 12D बराबर 84, a से a कट गया, मान रख देते तब भी कट जाता। n-1 d का मान कितना है 7 है, -12 गुणा में 7 बराबर कितना है 84 है। अब ये 7n-7 आ गया, और 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, और 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है। बराबर आ गया कितना 84 है, जो कि दिया हुआ है। 7n-7 बराबर 84 को इधर ले जाओ तो 84 प्लस क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। 7n-7 बराबर 4 और 4 कितने होते हैं 8 और होते हैं, 8 और 8 कितने होते हैं 16 हो जाते हैं। ठीक है, 7n बराबर निकालेंगे तो 168 में कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7n बराबर करेंगे तो 7 और 8 कितने होते हैं 15 हो जाएंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 175 हो जाएंगे। जब n का मान निकालेंगे तो 175 बट्टे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, और 7 पंजे 35 आ जाएगा। तो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो कौन सा पद है वो बताइए, और वो पद है आपका 25वां पद। ठीक है, जो कि आपको समझ में भी अच्छे से आ गया है। ये चौथा क्वेश्चन था आपका। अब इसके बाद हम करने वाले हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया, क्या पूछा गया है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत आसानी से हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, ना ही कोई जल्दी है और ना ही कोई हमें जाना है। ठीक है, पूरा टाइम है हमारे पास में, बस हमें सॉल्व करते रहना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन n पद से संबंधित। ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। a के किस मान के लिए, ठीक है, a के किस मान के लिए, 5वां क्वेश्चन है ना 5वां, a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए a, a+5, 3a समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, 3 पद दिए गए हैं। पहला पद a है, दूसरा पद a+5 है, और तीसरा पद क्या है 3a है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं बराबर आएगा। ये कौन सी अवधारणा है, सार्वंतर वाली है ना। तो a+5 माइनस a बराबर 3a - a+5। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया है। ठीक है, तो ये a से तो a हमारा कट गया, 5 बराबर 3a - a -5, ये माइनस से दोनों निशान बदल गए हमारे। 5 बराबर 3a में से a घटाएंगे 2a आ जाएगा -5, -5 इधर आ गया तो कितना आ जाएगा 10 बराबर 2a। तो a का मान कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, जिसमें कि हमने यूज किया था कौन सा फॉर्मूला, सार्वंतर वाला। ठीक है, कि सार्वंतर अगर दिया है तो कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिया नहीं है सार्वंतर, यानी कि अगले पद में से पहले वाले पद घटाने की अवधारणा है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सरल था, कोई ज्यादा लेंदी भी नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और टेक्निकल की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करो, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां।
कहता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या है आपकी? 7 है, 13 है और क्या है 19 है। और 19 के साथ साथ कहाँ तक है 241 है का मध्य पद ज्ञात करो। ठीक है, इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? मध्य पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करो। चलो कोई बात नहीं, पहले ए का मान लिखिए, कितना है 7 है। डी का मान लिखो, 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ए एन बराबर 241, यानी कि ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसका मध्य पद आपको निकालना है। ठीक है, तो मध्य पद तो हम तभी निकालेंगे जब पहले हमें ये पता लग जाए कि इस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं। और ये हमें पता कैसे लगेगा? जब हम 241 यानी लास्ट जो पद है ए एन, उसके लिए एन निकालने हैं ना। तो ए एन बराबर कितना है 241 है। ए एन का लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 241। ए का मान कितना है 7 है इंटू एन माइनस 1, डी का मान कितना 6 है। कितना दिया गया है 241 दिया गया है। अब एन माइनस 1 गुणा 6 बराबर 241 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब एन माइनस 1 गुणा 6, अब 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो 234 आ चुका है, तो यहां से n माइनस 1 निकालोगे तो 234 बट्टे क्या कर दो 6 कर दो। तो देखते हैं आगे, n माइनस 1 बराबर 6 दूनी 12, 6 × 18 है ना, 6 × कितना हो जाएगा 18 हो गया है। ठीक है, अब 18 के बाद 6 नाम 54 हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो n का जो मान है वो 39 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 40 आ गया। n का मान तो पता लग गया 40 है, अब बीच वाला पद कौन सा होगा ये और पता लगाना है। तो जैसे समझिए कि 2, 4, 6, 8 किसी समांतर श्रेणी में 4 पद हैं और किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 3 ही पद हैं। तो इसका जो मध्य पद होगा वो कौन सा होगा ये होगा, लेकिन इसके मध्य पद तो 2 होंगे, एक ही नहीं होंगे, है ना। तो जब सम आ गया है संख्या तो इसके मध्य पद क्या होंगे 2 होंगे। कौन सा होगा 20वां, 40 का आधा कर लो 20वां और 21वां। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे 4 पद थे इसमें, तो 4 पद के लिए दूसरा और कौन सा होगा तीसरा होगा। 4 का आधा करने पर पहला आता है, 1 बढ़ाने पर दूसरा आता है। 40 का आधा करेंगे 20 पहला और उसके आगे वाला 21वां। तो ठीक है, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी के मध्य पद 20वां और कौन सा होगा 21वां होगा। ठीक है, 21वां पद होगा। तो निकालो a 20 बराबर a प्लस 19d है ना, n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है? a का मान आपका 7 है प्लस 19 गुणा जो d का मान है वो कितना है 6 है, तो 7 का 7 आ जाएगा और 6 नाम 54, 6 कम 6 और 5 कितने आ जाएगा ये आ जाएगा, और 7 और 4 11 होकर के कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ऐसे ही हम 21वें पद की बात करेंगे तो a प्लस 20d आएगा। अब क्या आएगा 20d आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा 7 हो जाएगा और 20 गुणा में क्या करेंगे 6 करेंगे, तो ये 7 का 7 आएगा और 6 दूनी 12 का मतलब 120, तो कितना आ जाएगा 127। तो मध्य पद आपके 2 हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका 121 है और दूसरा कौन सा है 127 है। ठीक है, समझ आ गया आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और जिसमें हमने मध्य पद को निकाल लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन आगे और करने वाले हैं। ठीक है,
अब उसमें देखते हैं क्या दिया गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें हल करना है। मध्य पद वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। विषम पद होगा तो बड़ा आसान होता है, एक ही पद निकालना है। सम पद वाला भी आसान ही है, एक एक्स्ट्रा पद निकाल लेते हैं, ए और डी आ जाता है तो फिर तो सारी चीज आसान ही है ना, है कि नहीं? क्योंकि जब ए और डी की बात है तो पूरी समांतर श्रेणी ए और डी पर ही आधारित है ना, समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न हैं आपके सामने, एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। कोई भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम हल करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? 7वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां कहता है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है? 6, 13, 20, 6, 13, 20 और कहाँ तक है ये? 2 से 16 तक है। ठीक है, 2 से 16 का मध्य पद ज्ञात करो। का मध्य पद ज्ञात करो। ठीक है, समझ में आ गया? तो a बराबर लिख दो, यहां से 6 है, शुरुआत यहीं से हो रही है। d बराबर लिख दो, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 7। और an बराबर कितना है? 216 है। सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2 से 16, यानी n का मान ही तो निकालना है हमें। ठीक है, a का मान तो 6 है, n माइनस 1 इंटू गुणा 7 बराबर 216, n माइनस 1 तो ये है ही है हमारे सामने, गुणा में 7 है, और 2 से 16 में से कितना घटा देंगे? 6 घटा देंगे, और 2 से 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। n माइनस 1 गुणा में 7, n माइनस 1 निकालेंगे, 7 का भाग 7 तिया 21 तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31। अब मध्य पद निकालना है तुम्हें इसका। कौन सा? मध्य पद। तो 31 प्लस 1/2 कर दो, तो 32/2 बराबर कौन सा आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो a 16 निकालना है, तो a प्लस में क्या कर दो? 15d कर दो। a का मान 6 है, ये 15 का 15, और ये आ गया आपका 7। 6 का 6 हो जाएगा, और 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है। ठीक है, और 105 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 111 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा मध्य पद है वो कौन सा निकल के आ जाएगा? 11 निकल के आ जाएगा।